या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। माता रानी आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन यानी आज माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। यह साधक की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं पल में पूरी कर देती हैं। देवी बागलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के सुखों का वरदान देती हैं और सभी प्रकार के दुखों का शमन करने वाली हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ बगलामुखी अपने भक्तों के मन से भय को दूर कर शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। साथ ही मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। यही नहीं, माँ बगलामुखी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली भी कही जाती हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से भक्त भयंकर रोगों पर विजय प्राप्त करता है। माँ बगलामुखी की कृपा से भक्त की सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जीवन आनंद और सुखमय होता है। दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और सदा पराजित होते हैं। माँ युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी है। आज माँ की पूजा करने से जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। माँ बगलामुखी का प्रकट स्थल गुजरात का सौराष्ट्र को माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं। संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापर देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक स्तंभ महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। महाविद्या की पूजा रात्रि काल में करना अत्यंत लाभदायक होता है। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ की पूजा करते समय भक्तों को विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा विधि। माँ बगलामुखी की पूजा करने से पहले स्नान कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही पूजा के दौरान पीले रंग के आसन पर बैठे माँ बगलामुखी की तस्वीर या मूर्ति को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें। उसके बाद मूर्ति पर पीले रंग के पुष्प, पीले फल और पीले मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माता को हल्दी का तिलक करें। यदि संभव हो तो माता को साबुत हल्दी की माला भी अर्पित करें। माता बगलामुखी की पूजा करने वाले साधक को सात्विक भोजन के साथ व्यवहार भी सात्विक रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ बगलामुखी की इस विधि से पूजा करता है तो माँ बगलामुखी जल्द भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं।
माँ बगलामुखी का मंत्र जाप। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टा वाच मुखम पदम स्तंभम जीवा की लय बुद्धि विनाशाय क्रीन स्वाहा। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करने से माना जाता है कि माँ बगलामुखी प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों को सभी दुख और बाधाओं से मुक्त करती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।